जय शनिदेव। जय श्री कृष्ण। सफलता हमेशा कठिन परिश्रम से प्राप्त होती है, लेकिन असली आनंद तब आता है जब हमारी मेहनत दूसरों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कुंभ राशि के जातकों के लिए आगामी राशिफल साझा करने जा रहे हैं। खासतौर पर 10, 11 और 12 फरवरी 2025 की अवधि में कुंभ राशि के लोगों के लिए समय कैसा रहेगा, इन 3 दिनों के दौरान किन परिस्थितियों का निर्माण होगा और किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि के प्रिय जातकों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि आने वाले इन 3 दिनों के दौरान आपके जीवन में सकारात्मक और आशाजनक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों, इस अवधि में आपके परिवार में आय में वृद्धि होने की संभावना है और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां भी बेहतर होंगी। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। इस कारण आपकी पुरानी अटकी हुई योजनाएं आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिससे आप अपने पुराने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी, जिससे घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। साथ ही आपकी आमदनी में वृद्धि होने के साथ साथ वित्तीय मामलों में भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। आपका रुका हुआ धन भी इस अवधि में मिलने के संकेत हैं। साथ ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी जल्द प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के जातकों, एक महत्वपूर्ण बात समझें। हर स्थिति में चुप रहना सही नहीं होता, लेकिन हर बात का जवाब देना भी आवश्यक नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि विवादों से बचना ही बेहतर है, क्योंकि किसी के मुंह लगना व्यर्थ की बात है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कोई अनुचित बातें करता है, लेकिन हम समझदारी दिखाते हुए विवाद से बचने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि नकारात्मकता से दूर रहना ही सही निर्णय होगा। जब कोई अनुचित भाषा का उपयोग करता है या अपशब्द कहता है, तो हम उसे अनदेखा कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह एक अच्छा दृष्टिकोण है, लेकिन कुछ मामलों में यह गलतफहमी भी पैदा कर सकता है, क्योंकि जब हम बार बार चुप रहते हैं तो सामने वाला यह मान सकता है कि हम डर रहे हैं या उसकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। वह और अधिक बोलने लगता है, यह सोचकर कि उसका प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कब धैर्य रखना है और कब अपनी बात उचित तरीके से प्रस्तुत करनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति अहंकार में डूबकर अनुचित बातें कर रहा है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम समझदारी से स्थिति को संभालें और जरूरत पड़ने पर आत्मसम्मान बनाए रखते हुए उचित उत्तर दें। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में अपशब्द कहता है या बुरा बोलता है, तो वास्तव में उसकी अपनी छवि धूमिल होती है और वह खुद ही बदनाम होता है। लेकिन यदि हम भी उसी स्तर पर उतरकर जवाब देने लगें, तो हमारी भी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। यही सोचकर हम अक्सर ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर समझते हैं, ताकि किसी प्रकार के टकराव से बचा जा सके। हालांकि कई बार ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति इसे हमारी कमजोरी मान लेता है। वह हमें और अधिक नीचा दिखाने का प्रयास करता है और अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी सीमाएं टूट जाती हैं और वह अनावश्यक रूप से अपमानजनक बातें करने लगता है। इसलिए कुछ स्थितियों में जवाब देना आवश्यक हो जाता है। यदि हम पूरी तरह चुप रहेंगे तो लोग इसे हमारी कमजोरी समझ सकते हैं और भी अधिक अनुचित बातें करने लगेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम निर्दोष होते हुए भी झूठे आरोपों का सामना करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में चुप रहना सही नहीं होता, बल्कि हमें अपनी सच्चाई स्पष्ट करनी चाहिए। हमें यह जताना होगा कि हम गलत नहीं हैं और हमें अनुचित रूप से दोष न दिया जाए।
इसलिए जब आवश्यक हो तब सही शब्दों में और उचित तरीके से जवाब देना जरूरी हो जाता है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब हम जवाब दें तो अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें, संबंधों की गरिमा का सम्मान करें और अपनी बात संयमित रूप से रखें। यदि सामने वाला व्यक्ति हमसे वरिष्ठ है और किसी गलती को सुधारने के लिए कुछ कह रहा है तो हमें धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, न कि गुस्से में बहस करने लगना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में जहां आपकी कोई गलती हो, वहां शांत रहकर उसे स्वीकार करना और सुधार करना ही समझदारी होती है। लेकिन यदि कोई बिना कारण विवाद खड़ा कर रहा है या झूठी बातें फैला रहा है, तो वहां पर जवाब देना आवश्यक हो जाता है। यदि स्पष्ट प्रतिक्रिया देने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो उचित कदम उठाना भी जरूरी हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं यह बातें इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए इस अवधि में कुछ लोग अनावश्यक रूप से उलझने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी पीठ पीछे नकारात्मक बातें फैला सकते हैं। यदि आप पूरी तरह चुप रहेंगे तो ऐसे लोग खुद को और अधिक शक्तिशाली समझ सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने और इस स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कुंभ राशि के जातक स्वभाव से शांत और सम्मान प्रिय होते हैं। आप विवादों से बचने के लिए कठोर शब्दों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी इस शालीनता को कमजोरी समझ सकते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। यदि पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, तो इस बार सुनिश्चित करें कि यदि आप सही हैं तो अपने विचारों पर दृढ़ रहें। जब आवश्यक हो तो सही कदम उठाएं ताकि कोई भी आपकी शांति को आपकी कमजोरी न समझे। आपको अपने विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए और सही समय पर अपने स्टैंड को जरूर लेना चाहिए। अब अगर आने वाले समय की बात करें, यानी 10, 11 और 12 फरवरी 2025 की अवधि को देखें, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। यदि करियर की बात करें तो इस दौरान उन्नति के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं और आप सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। हालांकि आपकी मेहनत बढ़ सकती है और आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपसे अधिक काम की अपेक्षा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना होगा और समझदारी के साथ संतुलन बनाकर कार्य करना होगा ताकि काम का दबाव आपको मानसिक रूप से प्रभावित न करे। यदि आप व्यवसाय या व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, लेकिन इस दौरान व्यर्थ की राजनीति से बचने की जरूरत होगी। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो कुछ लोग ईर्ष्या के कारण उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। वे आपके पीछे नकारात्मक बातें फैला सकते हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको इन चीजों से प्रभावित हुए बिना अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। यह समझना जरूरी है कि जो लोग आपकी प्रगति से जलते हैं वे केवल आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। इन बातों में अधिक उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप इन्हें महत्व देंगे उतना ही यह आपके लिए बाधा बन सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि यदि आप अपने व्यावसायिक जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो केवल अपने काम पर फोकस करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। अब अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके भाई बहन और अन्य परिजन आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिससे पारिवारिक संबंध और भी मजबूत होंगे। साथ ही कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय उन्नति का रहेगा। आपके कई छोटे बड़े सपने साकार होते नजर आएंगे। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा था या कहीं धन फंसा हुआ था, तो इस अवधि में उसके पूरा होने की प्रबल संभावना है। यह आपके लिए निश्चित रूप से एक सुखद समाचार होगा। इसके अलावा इस समय वाहन सुख के भी योग बन रहे हैं।
यदि आप कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल साबित हो सकती है। साथ ही संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है, जिससे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा। आपके परिवार में नन्हे मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है, या फिर संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपके जीवन में खुशियां लेकर आ सकती है। यह अवधि आपके पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत सुखद रहने वाली है, जिससे घर में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी। यदि कुंभ राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय काफी अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अहंकार या किसी गलत फहमी के कारण हल्की अनबन भी हो सकती है। यदि आप इन गलत फहमियों से बचते हैं और अपने रिश्ते में विश्वास, स्नेह और पारस्परिक समझ बनाए रखते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा। यही बात वैवाहिक जीवन पर भी लागू होती है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह समय सुखद रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। इसके अलावा परिवार में बड़ी योजनाओं पर चर्चा संभव है, जैसे घर या संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है जो भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकेंगे और मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे। यह समय आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लेकर आ सकता है, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह भी बना रहेगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय सेहत के लिहाज से अनुकूल रहेगा। आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मौसम परिवर्तन के कारण वायरल संक्रमण या हल्की फुल्की बीमारियों की संभावना बनी रह सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या संतुलित रखें, खानपान का विशेष ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें। बदलते मौसम का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए अपने वातावरण के अनुसार जरूरी सावधानियां बरतना आवश्यक है। खासतौर पर ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग गर्म कपड़ों का उपयोग करें और खुद को मौसम के प्रभाव से बचाएं। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आपको बाद में परेशानी में डाल सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या के गंभीर होने की संभावना नहीं है, और यदि कोई परेशानी आती भी है तो वह जल्द ही दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर सेहत में सुधार के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक और लाभकारी परिस्थितियां बन रही हैं। यदि आप भी भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने सच्चे मन से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।